राधे राधे दर्शकों, वीकली हॉरोस्कोप 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 में आपका स्वागत है। और ये हफ्ता जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनर अलाइनमेंट का जो है मैसेज लेकर आ रहा है। ये वो फेज है जहां पर जनवरी की जो सीख और फरवरी की नई एनर्जी आपस में मिलकर आपको नेक्स्ट लेवल के लिए जो है वो प्रिपेयर करेंगी। इस हफ्ते ग्रहों की चाल ये क्लियर कर रही है कि अब सिर्फ जो है सोचना काफी नहीं है, एक्शन कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट जो है वो लेकर आएगी। सूर्य आपको आपकी आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर खड़ा रहना सिखाएगा। बुध आपकी प्लानिंग और कम्युनिकेशन को जो है वो प्रैक्टिकल बनाएगा। और शनि फिर से याद दिलाएगा कि जो जिम्मेदारी से भागेगा उसकी लाइफ जो है वो रुक रुक कर ही आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए जो है आपने कुछ राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ राशि वालों के लिए कुछ डिस्टर्बेंस लेकर आ सकता है। तो इस हफ्ते में हम जानेंगे कि कौन सी राशि पर कौन सा इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है। एक नया डायरेक्शन जो है वो चूज करने का सिग्नल आपको ये हफ्ता देने वाला है। और यूनिवर्स से सीधा मैसेज ये है कि अब एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ कॉन्शियस चॉइसेस ही आपको आगे ले जाएंगी। यह हफ्ता बताएगा कि कहाँ स्ट्रक्चर जो है बनाना जरूरी है और कहाँ इमोशनल अटैचमेंट जो है वो छोड़ना चाहिए और कहाँ मैच्योरिटी के साथ जो है अपने फ्यूचर को जो है प्रायोरिटी आपको देनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली हॉरोस्कोप 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक का ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आए हैं और जानते हैं कि इस हफ्ते ग्रहों की गाइडेंस जो है वो आपके लव, कैरियर, फाइनेंस और इनर स्टेबिलिटी के लिए क्या खास संकेत लेकर आई है। तो अगर हम बात करें ग्रहों की, तो मकर राशि में 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये चारों ग्रह जो है वो मकर राशि में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो मेष राशि में रहेगा। आपको पता है चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन चलता है। और गुरुदेव जो है वो मिथुन राशि में एज इट इज रहेंगे, क्योंकि वो 13 महीने के लिए एक ही राशि में बैठते हैं। और यहाँ पर केतु देव जो है वो सिंह राशि में रहेंगे, राहु देव कुंभ राशि में रहेंगे, शनि देव जो है वो मीन राशि में रहने वाले हैं। और 30 से 31 जनवरी को जो है बनेगा गज केसरी योग। ये 30 और 31 का जो ये जनवरी का गज केसरी योग है, कई राशि वालों के भाग्य को उदय करने वाला है, फायदा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी राशि वाले को सबसे ज्यादा जो है इस गज केसरी योग का फायदा मिलने वाला है। तो सबसे अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों को लाभ ही लाभ जो है वो मिलने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत लाभ है। मिथुन राशि वालों के लिए जबरदस्त लाभ। सिंह राशि वालों के लिए लाभ है। कन्या राशि वालों को भी लाभ मिलेगा। तुला राशि वाले और लेकिन वृश्चिक राशि वालों को भी लेकिन थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। कर्क राशि वालों को भी थोड़ा खर्चा आपका ज्यादा होगा। धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर हम मकर की बात करें तो मकर राशि वाले थोड़ा सा संभल कर चले। और कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए बढ़िया और लाभ के संकेत ये गज केसरी के मिलने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि वालों से। तो मेष राशि वालों के इस हफ्ते में जो है आपकी राशि वालों के लिए समय जो है वो एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ मास्टरी का है। आप एक फायर साइन है, फास्ट है, बोल्ड है, इंट्यूटिव है, इनिशिएटिव लेने वाले हैं। बट इस वीक जो है ग्रह आपसे जो है सिर्फ स्पीड नहीं, डायरेक्शन के साथ साथ एक्शन भी मांग कर रहे हैं। 26 जनवरी को शुरू होने वाला यह हफ्ता जो है आपको ये समझाता है कि आगे की तरफ आपको जो है अपनी लड़ाई लड़ना जो है वो बहुत जरूरी होता है। हर डिसीजन आपको जो है वो तुरंत लेना है और जो है कभी कभी जो है रुककर सोचना ही सबसे बड़ा पावर मूव होता है। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जो है मेष राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो प्रेशर के साथ में अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आप पर जिम्मेदारी जो है वो बढ़ सकती है। बॉस हो, क्लाइंट्स या फिर सीनियर आपसे जो है ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो रखेंगे। जो लोग जो है लीडरशिप रोल में जो है या फिर बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए वीक जो है वो टेस्टिंग फेज हो सकता है। लेकिन याद रखिए ये प्रेशर आपको जो है वो नीचे गिराने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी कंपैटिबिलिटी को प्रूव करने के लिए आया है। जो आप काम कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ करेंगे, उसका रिजल्ट आपको फरवरी के महीने में और फर्स्ट हाफ में ही आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा। फाइनेंस के मामले में ये वीक जो है वो मेष राशि वाले लोगों के लिए अलर्ट रहने का है। इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन अननेसेसरी खर्चे जो है, ईगो बेस्ड स्पेंडिंग या फिर इंपल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी लोन, इन्वेस्टमेंट या फिर लीगल पेपर्स के बारे में सोच रहे हैं तो इस हफ्ते जो है बिना पूरी डिटेल्स को समझे हुए कोई भी सिग्नेचर मत कीजिएगा। शनि आपसे ये कह रहा है कि पैसे का कंट्रोल करो, पूरे जो है पैसे का कंट्रोल करो, पैसे तुम्हें जो है वो कंट्रोल ना करें। ये ध्यान रखिएगा आपको, कहीं आप पैसों का कंट्रोल करते करते पैसे आपको कंट्रोल ना करने लग जाएं। लव और रिलेशनशिप में ये हफ्ता जो है थोड़ा सा इमोशनली इंटेंस हो सकता है। आपका डोमिनेटिंग या फिर इम्पैशन नेचर आपके पार्टनर को अनकंफर्टेबल जो है वो फील करवा सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में है तो ईगो क्लैशेस अवॉइड करना आपके लिए जरूरी रहेगा। अपनी बात रखना
करना गलत नहीं, लेकिन टोन और टाइमिंग बहुत मैटर करेगी। सिंगल मेष राशि वालों के लिए किसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरफ से अट्रैक्ट आप हो सकते हैं, लेकिन पहले यह समझना जरूरी होगा कि अट्रैक्शन है या फिर कंपैटिबिलिटी या फिर है इन्फैचुएशन। ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ के मामले में, ये हेल्थ के एरिया में मेष राशि वालों के लिए जो है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस रिलेटेड इशू पर आपको ध्यान देना होगा। ओवर थिंकिंग, ओवर वर्किंग और रेस्टलेसनेस एनर्जी आपको फिजिकल और मेंटली जो है आपको थोड़ी सी थका सकती है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए जो है वो जरूरी है, क्योंकि मेष राशि वाले थोड़ी सी भी आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, पसीना बहा लेते हैं, तो आपके सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ओवर एक्सर्शन से आपको बचना होगा। डीप ब्रीथिंग बीच बीच में लेते रहिएगा और ये आपको जो है वो अच्छा रहेगा। इमोशनली और स्पिरिचुअली ये वीक आपको जो है वो इनर डिसिप्लिन सिखाने का है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पावर तभी काम करती है जब आप उसे कंट्रोल के साथ साथ यूज करते हो। अगर आप अपनी जो है एंगर को, इम्पेशंस को या फिर रिएक्शनेबली हैबिट्स को जो है पर आप काम करेंगे, तो आपके लिए ये वीक जो है वो बहुत आपको अपग्रेड करेगा और आपको एक नया वर्जन जो है आप बनकर जो है इस वीक में आप निखरेंगे। मेष राशि वालों के लिए सेकंड टिप है, एक्शन लेने से पहले एक डीप ब्रीथ लो। एक डीप ब्रीथ लो। ये छोटा सा पॉज बड़े नुकसान से आपको बचा सकता है। कोई भी एक्शन लेने जा रहे हो, एक डीप ब्रीथ लीजिए, फिर उसके बाद वो कार्य को करिए। मेष राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है? मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी को लाल रंग के फूल और लाल रंग का चोला अर्पित करिए और ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। और छोटी छोटी हनुमान चालीसा की ना गुटिका होती है, गुटिका यानी छोटी छोटी बुक्स होती हैं, वो भी अगर आप देंगे मंदिर में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने साउथ की दिशा में आपने इस हफ्ते 7 डेज तक आपने साउथ की दिशा में एक रेड कलर की कैंडल जरूर जलानी है, इससे आपका मनी फ्लो बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए। इस हफ्ते वृषभ राशि वालों के लिए जो है ये समय जो है स्टेबिलिटी को टेस्ट करने और जो है प्रायोरिटीज को जो है रीसेट करने का है। आप नेचर से प्रैक्टिकल है, इम्पेशेंट है, कंफर्ट लविंग होते हैं, लेकिन इस वीक जो है ग्रहों की एनर्जी आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए जो है वो पुकार रही है। क्या आप सच में जो है ग्रोथ के लिए रेडी हैं? 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का ये हफ्ता जो है आपको ये समझाने के लिए आया है कि चीजें स्टेबल दिखती हैं, जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा सेफ भी हो। कभी कभी जो है चेंजेस भी सबसे बड़ी सिक्योरिटी बन जाता है। और करियर और प्रोफेशनल लाइफ में वृषभ राशि वालों के लिए ये वीक स्लो बट सॉलिड प्रोग्रेस लेकर आ रहा है। हो सकता है आपके 4 क्लाइंट आपको जो है काम उतना ना दे पाए जो 1 क्लाइंट दे जाए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको लगेगा कि ये चीजें जो है धीरे धीरे चल रही हैं, लेकिन जो फाउंडेशन इस हफ्ते आपकी बन रही है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस होगी। जॉब में जो है सीनियर्स या फिर अथॉरिटी फिगर्स के साथ में बातचीत इंपॉर्टेंट रहेगी, उनसे सीखने का आपको मौका मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए इम्पेशेंट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न्स थोड़ा सा डिले से आएंगे लेकिन रिलायबल होंगे। इस हफ्ते शॉर्टकट लेने से आपको बचना होगा। फाइनेंस के मामले में वृषभ राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो मनी मैनेजमेंट सिखाने वाला है। इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन घर, लग्जरी आइटम पर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर आपका थोड़ा सा खर्चा हो सकता है। ग्रह ये कह रहे हैं कि किसी कंफर्ट्स के नाम पर आपको ओवर स्पेंडिंग जो है फ्यूचर का थोड़ा सा देखकर करना पड़ेगा। इसे टेंशन आपके जीवन में आ सकती है। अगर आप सेविंग प्लान या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो ये वीक जो है आपके लिए फेवरेबल है, बस इमोशनल स्पेंडिंग से आपको बचना है। लव और रिलेशनशिप में जो है वृषभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो इमोशनल ग्राउंडिंग का है। आप लॉयल और डीपली अटैच्ड होंगे, लेकिन कभी कभी आपका जो है प्रोग्रेसिव नेचर आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर को जो है आपने जो है अपने अप्रिशिएट करना है और उसके लिए अप्रिसिएशन जो है वो जरूरी होगा। और सिंगल वृषभ राशि वालों के लिए किसी ऐसे इंसान की तरफ आप इमोशनली अट्रैक्ट हो सकते हैं जो मैच्योर हो और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वाइब आपको दे। हेल्थ के मामले की बात कर लेते हैं तो हेल्थ में अगर वृषभ राशि वालों की बात करूं तो थ्रोट, नेक, शुगर लेवल्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स पर आपको ध्यान देना होगा। इरेगुलर ईटिंग और कंफर्ट जोन ज्यादा आपको लेने में जो है आप लेथार्जिक फील हो सकते हैं। और लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और वार्म जो है अगर आप फ्लूइड्स लेते हैं आपके लिए
तो आपके लिए तो वो बाकी आपको बहुत ज्यादा काफी बेनिफिशियल आपको रहेंगे। रूटीन को डिसिप्लिन में रखिएगा और इस हफ्ते सबसे बड़ा सेल्फ केयर होगा। ये वीक आपको डिटैचमेंट विद ट्रस्ट सिखाने आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि सब चीजों को पकड़ पकड़ के रखने ही सिक्योरिटी नहीं होती, कभी कभी थोड़ा थोड़ा लूज करना, ग्रिप खोलना भी रखना भी जो है लाइफ को स्मूथ और फ्लो करता है। जब आप अपनी फियर बेस्ड अटैचमेंट जो है वो छोड़ते हैं तब रियल पीस आपको मिलती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए स्पेशल टिप क्या है? चेंज को रेजिस्टेंस के साथ में नहीं, विजडम के साथ में एक्सेप्ट कीजिए। विजडम के साथ में एक्सेप्ट कीजिए, तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए क्या खास उपाय है इस हफ्ते में? तो माँ लक्ष्मी को जो है आपने सफेद फूल जो है अर्पित करने हैं। ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः, ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप अगर आप 108 बार कर लिया तो इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल बैलेंस आपको मिलेगा और आपके जीवन में खूब अच्छे रास्ते क्रिएट होंगे। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनीज के लिए। तो इस हफ्ते जो है मिथुन राशि वालों के लिए समय जो है कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और मटेरियल क्लैरिटी का है। आप नेचुरली क्विक थिंकर होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, लेकिन 26 जनवरी से 1 फरवरी का जो ये बीच का जो ग्रहों की स्थिति आपसे ये पूछ रही है कि क्या ये सिर्फ जो है बातें कर रहे हैं या फिर उन एक्शन भी आप ले रहे हैं। ये हफ्ता आपको जो है स्कैटर्ड थॉट से बढ़कर बाहर निकालने के लिए और फोकस डायरेक्शन की तरफ जो है वो लेकर जाने वाला है। जो कंफ्यूजन पहले कुछ टाइम से आपको चल रही थी, बस उस पर जो है रोशनी पड़ने लगेगी। करियर में और प्रोफेशनल लाइफ में जो है मिथुन राशि वालों के लिए वीक जो है वो मीटिंग्स, डिस्कशंस और प्लानिंग्स का है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और प्रपोजल्स और नेगोशिएशन के लिए ये समय जो है वो काफी फेवरेबल है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस हफ्ते जो है आपका सबसे बड़ा जो है सेट बनेंगी, लेकिन एक वार्निंग भी है, ओवर प्रोमिसिंग से आपको जो है वो बचना है। जो आप कमिटमेंट नहीं कर सकते उसके ऊपर आपको हाँ कहना आपको फ्यूचर में प्रेशर में लाके आ सकता है। स्टूडेंट्स और कंटेंट, मीडिया, सेल्स और मार्केटिंग और टीचिंग या डिजिटल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये वीक जो है वो प्रोडक्टिव रहेगा। फाइनेंशियली जो है मिथुन राशि वालों के लिए वीक जो है आपके लिए बैलेंस अप्रोच जो है वो मांग रहा है। इनकम के नए सोर्सेज या फिर साइड प्रोजेक्ट से आपको कुछ आइडियाज आ सकते हैं और साइड बाय साइड आपकी इनकम भी बढ़ सकती है, लेकिन उन पर जो है वो उसके ऊपर तुरंत खर्चा कर देना जो है वो समझदारी नहीं होगी। थोड़ा सा आप उसके लिए स्टडी कर लेंगे तो बहुत बड़ी रहेगा। ग्रह ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले प्लानिंग कीजिए फिर एग्जीक्यूशन कीजिए। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो आपके फाइन प्रिंट्स जो हैं वो आपके जरूर पढ़िएगा। तो फाइन प्रिंट जो है वो जरूर पढ़िएगा। लव और रिलेशनशिप में जो है मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो क्लियर कम्युनिकेशन का टेस्ट है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसलिए हो सकती है क्योंकि बातें पूरी तरह से जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं। इस हफ्ते दिल की बात जो है बोलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो जो लोग सिंगल हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए ऐसे इंसान से कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको बात करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसा इंसान आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इमोशनल डेप्थ को इग्नोर ना करिएगा। हेल्थ के मामले में मिथुन राशि वालों के लिए जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंजाइटी और स्लीप रूटीन पर आपको ध्यान देना होगा। ज्यादा सोचना, ज्यादा स्क्रीन टाइम और जो है मल्टीटास्किंग आपको जो है मेंटली एग्जॉस्ट कर सकती है। इस हफ्ते एक टाइम पर जो है एक काम आपको करना होगा जो आपके लिए जो है वो हीलिंग का काम बनेगा। तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज और थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इमोशनली और स्पिरिचुअली ये वीक आपको जो है आपके माइंड हार्ट अलाइनमेंट को सिखाने आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि हर डिसीजन लॉजिक से नहीं और हर डिसीजन जो है इमोशन से भी नहीं लिया जा सकता। जब आप जो है दोनों को बैलेंस करके लेते हैं तभी क्लैरिटी, क्लियरली, नेचुरली जो है वो सारी चीजें क्लैरिटी में आती हैं। आप जितना अपने थॉट्स को सिंप्लीफाई करेंगे उतनी ही स्मूथ आपकी लाइफ जो है वो चलती चली जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए जो है स्पेशल टिप क्या है? कम बोलो, क्लियरली बोलो और जो बोलो उस पर जो है टिक कर रहो। ये है मिथुन राशि वालों के लिए इस हफ्ते की टिप। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय है? बुधवार वाले दिन हरा वस्त्र आपको जो है या फिर हरी मूंग की दाल का हलवा बनाकर खाएं, हरे रंग का वस्त्र पहने और ओम बुद्धाय नमः का जो है वो जाप कीजिए। और साथ ही साथ में आप श्रीम ब्रिजी का भी आप बोल सकते हैं, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए। तो ये हफ्ते जो है राशि वालों के लिए समय जो है इमोशनल स्ट्रेंथ, बाउंड्रीज और इनर सिक्योरिटी का है।
आप नेचर से केयरिंग, इंट्यूटिव और डीपली इमोशनल होते हैं, लेकिन 26 जनवरी से 1 फरवरी का ये जो वीक है आपको ये सिखाने आए कि हर किसी का बोझ जो है अपने दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पहले खुद को इमोशनली सेव करो, तभी आप दूसरों के लिए जो है वो सपोर्ट बन पाओगे। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जो है कर्क राशि वालों के लिए ये वीक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ रिकॉग्निशन लेकर भी आ रहा है। आप पर जो है काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन साथ में ही सीनियर्स या अथॉरिटी फिगर्स के साथ में आप एफर्ट्स को जो है नोटिस भी करते रहेंगे। जो लोग सर्विस में हैं, हेल्थ केयर में हैं, टीचिंग में हैं, हॉस्पिटैलिटी में हैं, रियल एस्टेट या फिर फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए वीक जो है वो काफी मीनिंगफुल रहेगा। लेकिन इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो है उससे आपको बचना है। ऑफिस के इशू को घर तक लेके आना जो है आपकी आदत जो है इस हफ्ते आपको जो है दिक्कत परेशानी में डाल सकती है। तो फाइनेंशियली कर्क राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो सिक्योरिटी प्लानिंग का है। इनकम आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन घर, पेरेंट्स या फिर फैमिली नीड्स पर खर्चा आपका जो है वो बढ़ सकता है। ग्रह ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आज की इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए कल की सेविंग जो है वो सेक्रीफाइस ना करें। अगर आप प्रॉपर्टी, होम इंप्रूवमेंट या फिर लॉन्ग टर्म सेविंग के बारे में जो है वो सोच रहे हैं तो ये वीक जो है वो प्लानिंग के लिए जो है वो अच्छा है। लव और रिलेशनशिप में जो है कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो डेप्थ और इमोशनल हीलिंग का है। अगर आप जो है रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ में जो है वल्गैरिटी और शेयर मत करने से आपको बचना पड़ेगा। और जो अगर मौका मिलेगा तो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मूड स्विंग्स और इमोशनल एक्सपेक्टेशंस को आपको कंट्रोल करना होगा, वो आपके लिए जरूरी होगा। सिंगल कर्क राशि वालों के लिए जो है ऐसे इंसान को किसी और की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं इस हफ्ते में। तो इमोशनली और सेफ रहकर ही आप लोग जो है वो ये काम कीजिएगा और अपने आप को नर्चरिंग और फील करते रहिएगा। और हेल्थ के मामले में कर्क राशि वालों को लिए जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, चेस्ट प्रॉब्लम या फिर इमोशनल ईटिंग या पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहीं स्ट्रेस में आकर आप बहुत ज्यादा ईटिंग ना करनी शुरू कर दें तो स्ट्रेस को चलते एसिडिटी, ब्लोटिंग और जो है लो इम्यूनिटी आपको फील हो सकती है। वार्म फूड, प्रॉपर हाइड्रेशन और इमोशनल ग्राउंडिंग एक्टिविटीज जैसे कि जर्नलिंग या फिर जो है मेडिटेशन काफी आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी ये वीक जो है वो आपको काफी सेल्फ नर्चरिंग विदाउट गिल्ट सिखाने आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि अपना ख्याल रखना सेल्फिश नहीं होता। जब आप अपने इमोशंस को जो है समझकर हैंडल करते हो तब आप नेचुरली जो है अपने आप को जो है वो बैलेंस और स्ट्रांग फील करते हो। ये आता है कर्क राशि वालों के बीच में। तो यहाँ पे कर्क राशि वालों के लिए स्पेशल टिप क्या है? अपनी फीलिंग को समझो लेकिन उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या है खास उपाय इस हफ्ते का? सोमवार के दिन आपने जो है थोड़े से दूध लेने हैं, थोड़े से अक्षत लेने हैं और उनको अच्छी तरह से धोना है दूध को, और वो जाके जल प्रवाह कर दीजिए या फिर जो है शिवलिंग पर दूध से धुले हुए चावलों को चढ़ा के आना है। दूध को जो है आपने वहीं पर ही छोड़ देना है और यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। इससे आपको इमोशनली आप बैलेंस हो जाएंगे, पीस में रहेंगे और आपके जीवन में जो है वो स्ट्रेंथ, पीस, पावर और प्रॉस्पेरिटी सभी आपकी लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी लियो के लिए। समय जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का है, लीडरशिप का है, इनर बैलेंस का है। आप नेचर से कॉन्फिडेंट होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं और स्पॉटलाइट में हमेशा रहना आपको अच्छा लगता है। 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी का ये वीक जो है वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सिर्फ लीड कर रहे हैं। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जो है सिंह राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो विजुअलिटी का है के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जो है वो आ रहा है। आपका काम नोटिस किया जाएगा जो आप चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस भी आपकी बढ़ जाएंगी। जो लोग मैनेजमेंट में है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, क्रिएटिव आर्ट्स में है, मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, लीडरशिप रोल्स में है, उनके लिए ये वीक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ईगो क्लैशेस रहेंगे या फिर ये जो है ये पावर आपको जो है वो स्ट्रगल दे सकता है और आपके लिए दूर रहना जो है अपनी जिम्मेदारी को आसानी से अपनी जिम्मेदारी को निभाना आपके लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, वरना अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। जो सिंह राशि वाले अपनी लीडरशिप को जो है सर्विस के साथ साथ में बैलेंस करेंगे, वहीं इस हफ्ते जो है वो आप शाइन भी करेंगे। फाइनेंस के मामले में सिंह राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच मांग कर रहा है। इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन स्टेटस, इमेज या फिर लग्जरी के नाम पर खर्चा आपका बढ़ सकता है। ग्रह आपसे ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म शो ऑफ से बेहतर है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। और आज आप किसी इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो इस हफ्ते जो है
एक्सपर्ट एडवाइस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो लव लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है ईगो और अफेक्शन के बीच के बैलेंस को जो है टेस्ट हो सकता है आपका। अगर आप जो है रिलेशनशिप में है तो आपका पार्टनर के साथ में पावर स्ट्रगल या फिर मेरी बात सही है, मेरी बात सही है वाली एनर्जी से आपको बचना होगा। थोड़ा सा जो है अप्रिसिएशन और इमोशनल वार्मथ अगर अपने पार्टनर को दे देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनको अपने पार्टनर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टनर उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं तो आपके पार्टनर भी आपसे वही एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ऐसा इंसान की, अगर हम हेल्थ की बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों की जो है ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम, स्ट्रेस लेवल पर आपको ध्यान देना होगा, ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा और इमोशनल होकर जो है कोई भी डिसीजन नहीं लेना होगा। रेगुलर वॉक करनी पड़ेगी, चैंटिंग करनी पड़ेगी। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जितना जाप करेंगे उतना आपका सूर्य आपको अच्छे फल देगा। तो रेगुलर वॉक, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, थोड़ा सा क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि आप म्यूजिक में करते हैं, मेंटली जो है स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली स्मूथ रहेंगे। और इमोशनल और स्पिरिचुअलिटी ये वीक जो है आपको ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो है ये आपको मतलब समझा रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जब आप बार बार वैलिडेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है तभी आप सच में पावरफुल होते हैं। इनर अप्रूवल आउटर अप्लॉज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सिंह राशि वालों के लिए स्पेशल जो है अपने उपाय क्या करने हैं। अपनी रोशनी बनाना सीखें। सिर्फ जो है चमकना ही लीडरशिप नहीं होता, अपनी रोशनी को भी आपको जनरेट करना आना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए उपाय, रविवार वाले दिन सूर्य को जल अर्पित करें और ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करें। ऐसे जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपका माइंड जो है वो उसमें क्लैरिटी बढ़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी वर्गों के लिए। इस हफ्ते जो है कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो है एनालिसिस का, डिसिप्लिन का और इनर रिफाइनमेंट का समय है। आप नेचर से डिटेल ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल और सर्विस माइंडेड होते हैं, लेकिन 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का ये समय जो है आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपको चीजों को लेकर क्या सुधार करना है या खुद पर ज्यादा प्रेशर जो है वो आपको तो नहीं बनाना है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है या सिखाना चाहता है कि परफेक्शन से के चक्कर में जो है पीस को इग्नोर करना भी आपके लिए इम्बैलेंस होता है। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जो है कन्या राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो हार्ड वर्क के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेकर आ रहा है। आप पर काम का लोड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी और प्लानिंग स्किल्स इस हफ्ते जो है वो सबको नजर आएंगी। जो लोग जो है अकाउंट्स में है, एनालिटिक्स में है, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है, रिसर्च में है, एडिटिंग में है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वीक जो है वो काफी प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट और जो है नेसेसरी जो है क्रिटिसिज्म से आपको बचना होगा। हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। फाइनेंस के मामले में कन्या राशि वालों के लिए ये वीक जो है ये बजटिंग का और क्लैरिटी का वीक है। इनकम आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन छोटे छोटे खर्चे जो है वो ऐड होकर जो है वो आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। ग्रह आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक्सपेंसेस जो है वो ट्रैकिंग और जो है फ्यूचर प्लानिंग पर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप किसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या फिर टैक्स या फिर लीगल मैटर्स के काम कर रहे हैं तो ये वीक जो है वो फेवरेबल भी है। बस डिटेल्स आपको क्लियरफुली आपको जो है वो चेक करनी है। लव और रिलेशनशिप के मामले में कन्या राशि वालों को ये के लिए ये जो है ये हफ्ता अंडरस्टैंडिंग और जो है एक्सेप्टेंस का है। आप अपनी केयर को एक्शंस के थ्रू जो है वो देखते हैं, लेकिन कभी कभी जो है आपका क्रिटिकल टोन पार्टनर को जो है हर्ट कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको अप्रिसिएशन और इमोशनल रेजिस्टेंस जो है वो आपके लिए जरूरी होगा। सिंगल कन्या राशि वालों के लिए, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए प्रैक्टिकल और जो है मैच्योर इंसान की तरफ अट्रैक्ट होना आपके लिए इस हफ्ते में हो सकता है, लेकिन इमोशनल ओपननेस को जो है इग्नोर ना करें। हेल्थ के एरिया में जो है कन्या राशि वालों के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ और एंजाइटी लेवल का ध्यान रखना होगा। ओवर थिंकिंग और रेगुलर आपको रूटीन्स और एंजाइटी और जो है डिप्रेशन से आपको थोड़ा सा बचना होगा। और क्लीन फूड, रेगुलर शेड्यूल आपको जो है वो खाना होगा और इसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इमोशनली और स्पिरिचुअली ये वीक आपको जो है वो सेल्फ कंपैशन सिखाने आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि सब कुछ ठीक करना आपकी जो है वो जिम्मेदारी नहीं है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख लेते हो, अपने काम से काम लेना सीख लेते हो, तब लाइफ जो है ऑटोमेटिकली स्मूदर
आपकी होने शुरू हो जाती है। तो कन्या राशि वालों के लिए स्पेशल टिप, परफेक्ट होने की कोशिश कम और प्रेजेंट होने की प्रैक्टिस जो है वो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए उपाय जो है बुधवार को जो है गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और ओम गम गणपति नमः का जो है आपको जाप करना है और इससे आपको मेंटल क्लैरिटी और जो है आपका स्ट्रेस जो है वो कम आएगा। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रास के लिए। तो इस हफ्ते तुला राशि वालों के लिए समय जो है वो बैलेंस का, डिसीजन मेकिंग का, रिलेशनशिप का, अवेयरनेस का है। आप नेचर से जो है वो डिप्लोमेटिक होते हैं, फेयर माइंडेड होते हैं और जो है हार्मनी और लविंग होते हैं। लेकिन 26 जनवरी से 1 फरवरी का ये वीक जो है वो आपसे ये सीधा सवाल पूछ रहा है कि क्या आप सिर्फ आपको जो है खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी सच्चाई जरूरत से भी ज्यादा जो है अपनी सुन रहे हैं। यूनिवर्स आपको कहना ये सिखाना चाह रहा है कि हर डिसीजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज के थ्रू जो है लेना जरूरी नहीं होता। करियर जो है और प्रोफेशनल लाइफ में जो है तुला राशि वालों के लिए ये वीक जो है चॉइसेस और कमिटमेंट्स का जो है आने वाला है। आपके सामने जो है वो दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक सेफ और एक फैमिलियर। और यहाँ पर जो है ना दूसरा थोड़ा जो है चैलेंजिंग पर ग्रोथ जो है ओरिएंटेड होगा। ग्रह ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इन डिसीजन से ज्यादा जो है नुकसान होगा जो लोग जो है लॉ में है, ब्यूटी में है, डिजाइनिंग में है, फैशन में है, एचआर में है, काउंसलिंग में है या पार्टनरशिप वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीक जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ला सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन और रिटर्न क्लैरिटी इस हफ्ते जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। फाइनेंस के मामले में तुला राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो फेयर प्लानिंग मांग कर रहा है। इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में ये बैलेंस करना होगा। सोशल प्रेशर की वजह से थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो सकता है, इस पर कंट्रोल जरूरी होगा। अगर आप किसी ज्वाइंट फाइनेंस और पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट्स में जो है अगर लीगल सेटलमेंट से जुड़े हुए हैं तो ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन पर आपको ध्यान देना जरूरी होगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर लव लाइफ रिलेशनशिप में, तो तुला राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है ट्रुथ और हार्मनी के बीच का टेस्ट हो सकता है आपका। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपनी बात जो है वो क्लियरली तौर पर रखनी होगी। सिर्फ शांति के लिए सच को दबाना जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है आपके जीवन को इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। और सिंगल तुला राशि वालों के लिए चार्मिंग और वेल स्पोकन इंसान आपकी तरफ जो है इस हफ्ते अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ जो है सरफेस लेवल पर अट्रैक्शन से आगे जो है दिखना आपके लिए जरूरी होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हेल्थ के मामले में, तो तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा किडनीज, लोअर बैक और हार्मोनल बैलेंस जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस और फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो है आपके थोड़े से क्रिएट हो सकते हैं। तो प्रॉपर हाइड्रेशन यानी कि ज्यादा पानी पीना आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इमोशनल और स्पिरिचुअली ये वीक जो है वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ हार्मोनी सिखाने आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि जब आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं तब आउटर पीस भी आपकी जो है वो शेकी हो जाती है। असली बैलेंस जो है वो तब आता है जब आप खुद को साथ में जो है अपने फेयर करते हैं और जो है दूसरों के साथ में भी आप फिर फेयर होते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए स्पेशल टिप क्या है कि हर हाँ से पहले खुद से पूछिए क्या ये मेरे लिए सही है, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए खास उपाय, तो शुक्रवार को सफेद जो है मीठा या खीर का दान करेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। माता लक्ष्मी को चढ़ा के आइएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय मंत्र का जाप कीजिएगा, इससे रिलेशनशिप, हार्मनी और डिसीजन मेकिंग जो आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो के लिए। तो इस हफ्ते वृश्चिक राशि वालों के लिए समय जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, इमोशनल ऑनेस्टी का है और इनर पावर का है। आप नेचर से इंटेंस, डीप और मिस्टीरियस होते हैं, लेकिन 26 जनवरी से 1 फरवरी तक का ये वीक आपसे ये पूछ रहा है तो आप इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे हैं, ये हील कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको जो है ये समझाना चाहता है कि रियल पावर जो है वो मैनिपुलेशन में नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल क्लैरिटी में होती है। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो स्ट्रेटेजी और जो है पेशेंस का है। आप कुछ बड़े चेंजेस जो है वो प्लान कर रहे हैं और आपके हो भी सकते हैं इस हफ्ते में, लेकिन ग्रह ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अपनी हर मूव ओपनली रखना जो है वो जरूरी नहीं है। जो लोग रिसर्च में है, इन्वेस्टिगेशंस में है, साइकोलॉजी, फाइनेंस और हीलिंग या ऑकल्ट में है, तो उनके लिए जो है हर चीजों को कॉन्फिडेंशियल रोल में है, तो उनके लिए वीक जो है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर जो है पावर गेम से थोड़ा सा दूर रहना ही आपके लिए जो है एडवांटेज रहेगा। फाइनेंस के मामले में ये वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल दे रहा है। पुराने ड्यूज
फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्सेस और इनहेरिटेंस से जो है आपको कुछ मिला है उससे जुड़ी बातें जो है वो सर्विस लेवल पे अब आ सकती हैं। इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन रिस्क लेने से पहले जो है कैलकुलेशन जरूरी होगा। ग्रह ये बोल रहे हैं कि सिक्रेटिव प्लानिंग अच्छी होती है, सिक्रेटिव स्पेंडिंग भी अच्छी होती है। लव और रिलेशनशिप में जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो डीप इमोशनल कन्वर्सेशन का है। अगर आप जो है रिलेशनशिप में हैं तो ट्रस्ट, जेलसी या फिर पास के वाउंड से के टॉपिक्स पर जो है वो आप लोग आ सकते हैं। तो इन सब चीजों के टॉपिक्स पर डिस्कशन ना करें ये हफ्ता, जो नहीं तो फिर हॉट टॉक हो जाएगी। और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आपको जो है वो बॉन्ड को आपके हील करेगा, लेकिन इमोशनल मैनिपुलेशन से आपको बचना पड़ेगा। सिंगल वृश्चिक राशि वालों के लिए इंटेंस और कार्मिक जो है कनेक्शन की तरफ से आप किसी के साथ में अट्रैक्ट हो सकते हैं इस हफ्ते, लेकिन जो है बाउंड्रीज बनाना आपके लिए भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि किसी ने ऑफर करी और जल्दी से एक्सेप्ट कर ली, अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। हेल्थ के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है ये प्रोडक्टिव सिस्टम, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लोअर एब्डोमेन और जो है आपको इमोशनल स्ट्रेस पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो सकते हैं। डिटॉक्स, प्रॉपर हाइड्रेशन और इमोशनल रिलीज जैसे जो है जर्नलिंग और जो है थेरेपी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। इमोशनली और स्पिरिचुअली ये वीक जो है वो आपको रीब्रथ और जो एनर्जी दे रहा है। यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो खत्म हो चुका है उसे पकड़कर रखना आपके दर्द को लंबा कर सकता है, इसलिए जो बीत गया उसको छोड़ दो और लेट गो करो और आगे बढ़ो। जब आप रिलीज करते हैं तभी तो नया चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है स्पेशल टिप, कंट्रोल छोड़ना जो है कमजोरी नहीं, हीलिंग का पहला स्टेप होता है। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय, वृश्चिक राशि वाले जो है मंगलवार को जो है या शनिवार को दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और साथ ही साथ में पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएंगे और थोड़ी सी हनुमान चालीसा की बुक्स या फिर शनि चालीसा की बुक्स को डोनेट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और आपकी इनर स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ेगी। धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए अगर हम देखें सैजिटेरियस के लिए तो इस हफ्ते जो है धनु राशि वालों के लिए समय जो है वो ट्रुथ का है, एक्सपेंशन का है, रिस्पॉन्सिबल ऑप्टिमिस्टिक्स का है और आप नेचर से पॉजिटिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, बिग पिक्चर थिंकर होते हैं। लेकिन 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी का ये जो वीक है ये आपसे पूछ रहा है कि आप सिर्फ जो है सपने देखते रहना चाहते हैं या फिर उन्हें ग्राउंड रियलिटी में भी उतारते रहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे ये आपको सिखाने के लिए आया है कि विजिबल तभी आप जो है वो काम कर सकते हैं जब उसके बाद के जो है अगर आप डिसिप्लिन से जुड़ जाएंगे तो आप विजन को भी आप जो है वो आपका सामने क्लियर हो जाएगा। तो इसके के लिए क्या करना पड़ेगा, तो करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जो है दोनों राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो लर्निंग का और डायरेक्शन जो है सेटिंग का वीक है आपके लिए। तो आपको किसी मेंटर, सीनियर या फिर गाइड की तरफ से जो है आपको इंपॉर्टेंट कोई आपको जो है कोई एडवाइस मिल सकती है, जो आपकी गाइडेंस हो, आपके मेंटर हो। जो लोग जो है टीचिंग में है, कोचिंग में है, लॉ प्रैक्टिसिंग में है, ट्रैवल में है, स्पिरिचुअलिटी में है या फिर कंसल्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वीक जो है वो काफी इंसाइटफुल रहेगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या फिर मुझे सब आता है वाली एटीट्यूड से आपको नुकसान हो सकता है। जो नए प्लान्स आप बना रहे हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फाइनेंस के मामले में जो है धनु राशि वालों के लिए वीक जो है वो प्लानिंग ओवर रिस्क का मैसेज जो है वो दे रहा है। इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन ट्रैवल जो है वो एजुकेशन या फिर लाइफस्टाइल पर आपका खर्चा जो है आपका बढ़ सकता है। ग्रह ये कह रहे हैं कि बिना रिसर्च के कोई फाइनेंशियल जो है आपको जो है इन्वेस्टमेंट जो है आपको शुरू मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और नॉलेज बेस्ड स्पेंडिंग जो है आपको फ्यूचर में अच्छी रहेंगी और आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर भी रहेगा। लव और रिलेशनशिप में धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो ऑनेस्टी और फ्रीडम का है, तो बैलेंस बनाकर रखिएगा। ये हफ्ता आपसे बैलेंस की मांग कर रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर को टाइम और इमोशनल रेजिस्टेंस आपको देनी पड़ेगी और सिर्फ फिलोसफिकल और प्लान्स काफी नहीं होंगे। आपको जो है इसके साथ में आपको एग्जीक्यूशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हेल्थ के मामले में धनु राशि वालों के लिए जो है थाइज में दर्द, थोड़ा सा हिप्स में प्रॉब्लम, थोड़ी सी एनर्जी लेवल पर आपको ध्यान देना होगा। ओवर ट्रैवल, इरेगुलर रूटीन और केयरलेस हैबिट से आपको जो है फटीक हो सकती है और स्ट्रेचिंग, आउटडोर वॉकिंग और प्रॉपर रेस्ट आपके लिए जो है वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। धनु राशि वाले जो है जितना वाटर का इंटेक करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बैलेंस रहेगा। इमोशनल और स्पिरिचुअली ये वीक आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए आया है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि पॉजिटिविटी तभी आपकी जो है वो पावरफुल होती है जब आप उसके साथ जो है अकाउंटेबिलिटी
जो है उसके साथ में आप बनाते हैं तो उसका आपके हर काम जो है वो पॉजिटिव होने लग जाते हैं। जब आप अपने एक्शंस और वर्ड्स दोनों के लिए जिम्मेदार बनते हैं तभी आपका लक भी आपके साथ देता है। दोनों राशि वालों के लिए स्पेशल टिप क्या है तो मैं बताना चाहूंगी, सपने बड़े रखिए लेकिन उनके लिए जो है रूटीन भी स्ट्रांग बनाए। ये नहीं कि सपने तो बड़े हैं और उठना आपको 12 बजे के बाद है तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। तो आपके सारे जो है जो सारी चीजें हैं वो आपकी एफर्ट्स आपके सारे दुनिया 12 बजे के बाद जो है आधा अपना काम निपटा लेती है और आप 12 बजे के बाद उठेंगे तो कुछ नहीं होगा। दोनों राशि वालों के लिए उपाय क्या है, गुरुवार वाले दिन जो है आपने पीले रंग के कपड़े में चने की दाल डालकर किसी ब्राह्मण को देनी है और ओम गुरुवे नमः का आपको जाप करना है। मंत्र का जाप जितने बार करेंगे उतने आपका विजडम, आपका लक, आपका जो है गाइडेंस आपको जो है वो मिलती रहेगी और आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉन्स के लिए। तो इस हफ्ते जो है वो मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कार्मिक रिवॉर्ड्स का और इनर डिसिप्लिन का है। आप नेचर से जो है वो मेहनती हैं, प्रैक्टिकल हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए होते हैं। और 26 जनवरी से 1 फरवरी का ये जो वीक है आपको ये याद दिला रहा है कि आप जो पहले टाइम से कंसिस्टिंग एफर्ट्स जो है वो आप करते आ रहे हैं उसका रिजल्ट अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। यूनिवर्स जो है वो कह रहा है कि देर हो सकती है लेकिन जो है नाइंसाफी नहीं होगी आपके साथ में। और यहाँ पर करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जो है मकर राशि वालों के लिए वीक जो है अथॉरिटेटिव के साथ में जो है अकाउंटेबिलिटी जो है आपके लिए लेकर आ रहा है, लेकिन जो है इस पर जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ में आपको जो है काम को रिस्पेक्ट भी आपकी मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट में है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में है, कंस्ट्रक्शन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, फाइनेंस में है, तो लीडरशिप रोल्स आपको जो है वो मिल सकते हैं। उनके लिए ये वीक जो है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जो है वर्कोहॉलिक बनने से आपको जो है वो बचना पड़ेगा। सिर्फ काम ही लाइफ नहीं होती है। फाइनेंस के मामले में भी मकर राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का पूरा फोकस लेकर आ रहा है। इनकम आपकी स्टेबल रहेगी और कोई पुराना जो है पेमेंट भी आपकी जो है बेनिफिशियल रहेगा। कोई पेमेंट भी आपकी जो है वो आ सकती है। आपको जो है ये चैलेंज आपके लिए जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होने वाला है और ग्रहों का सपोर्ट लेकिन आपको मिलकर रहेगा। आप फाइनेंशियल की प्लानिंग में भी आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो अगर हम बात करें आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के मामले में प्लैनेट्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा सिर दर्द और जो है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। लव और रिलेशनशिप में मकर राशि वालों के लिए हफ्ता जो इमोशनली एक्सप्रेशंस का टेस्ट ले सकता है। आप दिल से केयर करते हैं लेकिन उससे जो है आपको जो है कम एक्सप्रेसिव जो है कई बार हो जाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप को समझे तो पार्टनर को सिर्फ जो है आपकी सिक्योरिटी नहीं इमोशनल वार्मथ भी चाहिए। समझ में आई आपको कि आपको सिर्फ इमोशनल स्ट्रांग भी आपको होना पड़ेगा और आपको अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा। टाइम भी आपको देना पड़ेगा। मुझे पता है आप बहुत बिजी होते हैं लेकिन आपको टाइम भी देना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप बहुत अच्छी तरह से निभा ही लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कैल्शियम रिच डाइट आपको पूरे प्रॉपर लेनी पड़ेगी और आपको इमोशनली और स्टेबिलिटी ये वीक आपको जो है ट्रस्ट की टाइमिंग आपको सिखाने के लिए आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि हर चीज को एक सही समय होता है। जब आप पेशेंस के साथ में काम करते हैं तब रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली मिलता है। तो काम करते जा, फल की चिंता मत कर। और मकर राशि वालों के लिए स्पेशल टिप है, कंसिस्टेंसी आपकी जो है स्ट्रेंथ है लेकिन खुद पर सॉफ्टनेस रखना मत भूलेगा। जी हाँ, मकर राशि वालों के लिए उपाय क्या है, आपने पीपल के पेड़ पर आपने जो है नीचे जाकर दीपक जलाना है और थोड़ी सी दलिया जो होता है, जो खाने वाला दलिया होता है, थोड़ा सा बिखेर कर आना है। जितना चींटियां दलिया खाएंगी उतनी आपकी किस्मत के सितारे जो है वो चलते चले जाएंगे और इसके आपको कार्मिक बैलेंस भी मिलेगा और आपको जीवन में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि यानी क्वेरियस के लिए। तो इस हफ्ते जो है कुंभ राशि वालों के लिए इस समय जो है सेल्फ अवेयरनेस का, फ्यूचर प्लानिंग का, इनर रेवोल्यूशन का है। आप नेचर से जो है वो विजनरी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे थिंकर भी होते हैं। लेकिन 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का ये समय आपसे ये पूछ रहा है कि क्या सिर्फ नए आइडियाज सोचते रहेंगे या उन्हें जो है रियलिटी में भी लेकर आएंगे। सिस्टम से भी आपको जो है ये आपको पूछता है, यूनिवर्स आपको जो है ये सिखाना चाहता है इस हफ्ते में कि रेवोल्यूशन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके पीछे डिसिप्लिन और जो है कंसिस्टेंसी हो। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जो है कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो इनोवेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर भी आ रहा है। आपको नया प्रोजेक्ट, ग्राउंड वर्क और जो है ग्रुप वर्क और जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज आपको इस हफ्ते में मिल सकती हैं। जो लोग आईटी सेक्टर से, रिसर्च वर्क से, सोशल वर्क से, एस्ट्रोलॉजी से, हीलिंग से, साइंस में जो है लोग जो है जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वीक जो है वो काफी प्रोग्रेसिव रहेगा। लेकिन टीम के साथ में काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
कोलैबोरेशन ही आपकी जो है रियल स्ट्रेंथ बनाएगी। फाइनेंस के मामले में कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग का है और इनकम आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन गैजेट्स, ऑनलाइन टूल्स या फिर सोशल एक्टिविटीज पर खर्चा बढ़ा सकता है। और ग्रह ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इंपल्सिव स्पेंडिंग से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर आप किसी न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स या सेटअप का आइडिया कोई आप सोच रहे हैं तो अगर उस पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए जो प्लानिंग है या आपके रिसर्च पर आपको फोकस करने के लिए बोलती है, तो आपको फोकस जितना करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ और रिलेशनशिप में कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता स्पेस और कनेक्शन का जो है वो बैलेंस का टेस्ट लेकर आ सकता है। आप रिलेशनशिप में फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन पार्टनर को जो है इमोशनल प्रेजेंस भी चाहिए होती है। अगर आप जो है दोनों में कमिटमेंट रहेगा तो आपके लिए जो है ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी और फीलिंग को अपने एक दूसरे की समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सिंगल्स के लिए भी ये हफ्ता जो है ये बहुत अच्छा है और आपको जो है इंटेलेक्चुअली आपको स्टिमुलेटिंग जो है वो करेगा ये हफ्ता और आपको बहुत अच्छी चीजें जो है वो सिखाने के लिए आ रहा है। तो इसके मामले में जो है हेल्थ के मामले की अगर बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए जो है आपको जो है आपके नर्वस सिस्टम, एंकल्स और जो है स्लीप साइकिल, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा स्क्रीन टाइम और ओवर थिंकिंग से आपको जो है रेस्टलेस आपको फील हो सकती है। आपको डिटॉक्स रहना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप और ग्राउंडिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि नेचर वॉक करनी पड़ेगी, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इमोशनली और स्पिरिचुअली ये वीक जो है वो आपको जो है ऑथेंटिक और जो है सेल्फ और एक्सेप्ट करने का जो है आपको सिखा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि जो आपको अलग बनाता है वही आपकी जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को गिल्ट के बिना जीते हैं तभी लाइफ जो है वो नेचुरल फ्लो में आती है। कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशल टिप क्या है कि अलग सोचिए, लेकिन अपनी रूट्स और अपने इमोशन से जो है कनेक्टेड रहिएगा, ये आपको बताती है। और आपने जो है कुंभ राशि वालों के लिए क्या उपाय आपको करना है, कुंभ राशि वालों को जो है ना क्या करना है, शनिवार के दिन जो है नीले रंग के कपड़े में काले सफेद तिल आपको डालकर किसी को दान करने, काले सफेद तिल दान दीजिए या फिर पत्ती का चाय पत्ती का दान दे दीजिए और ओम नीलांजन नमा का जो है वो जाप करेंगे। नीलांजन समाभाषण रवि पुत्रम ये वाला आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। करियर में स्टेबिलिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, इनर स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि यानी पाइसेस के लिए। तो इस हफ्ते जो है मीन राशि वालों के लिए समय जो है इमोशनल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और प्रैक्टिकल ग्राउंडिंग का है। आप नेचर से इंट्यूटिव होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, डीपली सेंसिटिव होते हैं, लेकिन 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी का ये वीक जो है वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सिर्फ जो है फील कर रहे हैं या अपनी फीलिंग को सही डायरेक्शन में दे भी रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये सिखाने आया है कि सेंसिटिविटी तभी ब्लेसिंग्स बनती हैं जब उसके साथ में क्लैरिटी और बाउंड्रीज जो है वो जुड़ी हो। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जो है मीन राशि वालों के लिए वीक जो है वो इनर गाइडेंस के साथ साथ एक्शन का भी है। आपको लगेगा कि चीजें जो है वो स्लो चल रही हैं, लेकिन एक्चुअली आपको जो है सही टाइमिंग्स का वेट करना सिखाने जा रहा है। जो लोग जो है हीलिंग से, काउंसलिंग से या आर्ट, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी और टीचिंग या फिर सेल्फ ओरिएंटेड फील्ड में जो है वो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वीक जो है वो काफी सपोर्टिव रहेगा। अगर आप जो है जॉब चेंज, रोल शिफ्ट और या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना की सोच रहे हैं तो ये पहले आपको अपनी इंट्यूटिव के साथ में आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज और प्लानिंग भी आपके लिए जरूरी रहेगी। फाइनेंस के मामले में मीन राशि वालों के लिए ये वीक जो है रियलिस्टिक मनी हैंडलिंग का है। मैसेज दे रहा है कि आपको इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग, चैरिटी या फिर किसी को बिना सोचे समझे हेल्प करना फ्यूचर प्रेजेंस के लिए जो है आपको दिक्कत परेशानी दे सकता है। ग्रह यह कह रहे हैं कि आपको बजट बनाकर जो है वो काम करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप जो है सेविंग या फिर इमरजेंसी फंड पर जो है वो काम शुरू कर देते हैं तो ये वीक आपको आपके लिए फेवरेबल है। लव और रिलेशनशिप में जो है वो मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है इमोशनल ट्रुथ और हीलिंग का है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ में डीप कन्वर्सेशन आपकी हो सकती है, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिसॉल्व आपके हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली कम्युनिकेशन और और जो है आपको करना जरूरी होगा। सिंगल्स के लिए जो मीन राशि वाले सिंगल्स हैं उनके जीवन में कोई ना कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। हेल्थ के मामले में जो है मीन राशि वालों के लिए इम्यूनिटी और स्लीप साइकिल पर आपको ध्यान देना होगा। इमोशनल ओवरलोड रहने से जो है आपको बचना पड़ेगा। बॉडी पर आपको लो एनर्जी फील हो सकती है। प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन और लाइट मेडिटेशन आपके लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होगी और मेंटली जो है आपको सूदिंग भी रहेगी। इमोशनली और स्पिरिचुअली ये वीक आपको जो है वो सरेंडर और अवेयरनेस सिखाने जो है वो आया है। यूनिवर्स आपके लिए कह रहा है कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर चीज को जो है से भागना भी सोल्यूशन नहीं है। जब आप ट्रस्ट के साथ में लेकिन ग्राउंडेड होकर चलते हैं
तब लाइफ आपको जो है जेंटली गाइड करती है। मीन राशि वालों के लिए जो है टिप बताने वाली हूं मैं अब आपको। अपनी सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट कीजिए। हर इमोशंस को एब्जॉर्व करना जरूरी नहीं है। जी हाँ, मीन राशि वालों को क्या उपाय करना है, आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिएगा और इससे आप इमोशनल पीस और डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ में चने की दाल थोड़ी सी लेकर वो केले के पेड़ पर चढ़ा के आइएगा, हल्दी वाला पानी डालिएगा। इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, पैसा और पावर तीनों मिलेंगे। तो अब मेष से लेकर मीन राशि वालों के बारे में मैंने आपको सबके बारे में बताया। अगर आपको हॉरोस्कोप पसंद आया हो तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हर हफ्ते हमारा जो है वीकली हॉरोस्कोप जो है वो देखते रहिएगा और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको काम करना होता है। अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक्स हैं और आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं या उसके सस्पेंस खोले, कुछ जो है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में टॉपिक बताइए। हम आपके कमेंट्स में से जो है टॉपिक लेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको आपकी मनपसंद का मिलेगा। तो चलिए जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूं मैं आपसे अगले राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाल।